श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, कल है 13 फरवरी मंगलवार का दिन। साथ ही इस दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। साथ ही दोस्तों, मंगलवार के दिन जो है गुप्त नवरात्रि भी है। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपको कोई कार्य है अटका हुआ है, आपके विवाह में बाधा आती है, अड़चन आ रही है, तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपके घर में जो है धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं मात्र 2 कनेर के फूल। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल, और जो है अपने घर से भरकर लेकर जाना है। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों, आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो कनेर के फूल है, उनमें से एक फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर ही होता है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको पहला कनेर का फूल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो दूसरा फूल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है भगवान शिव को अपनी मनोकामना कहे, और जो भी आपके जीवन में समस्या है उस समस्या को कहिए। और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगर दोस्तों आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, आप जो है जीवन में कर्ज की समस्या से निकल नहीं पा रहे हो, आप पर जो है दिन प्रतिदिन कर्जा जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को 5 मंगलवार के दिन करके देखिए। आपके ऊपर जो भी कर्जा होगा, भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से वो सारा कर्जा आपका मुक्त हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेनी है 7 या 11 जो लाल मसूर की दाल होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। इसके साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास लाल मसूर की दाल है ना, वो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास गुड़ का छोटा सा टुकड़ा है और 1 लोटा जल है, गुड़ के टुकड़े को आपको लोटे के जल में ही डाल देना है, और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना कीजिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके ऊपर कर्जा है, महादेव से कहिए। आपने जिस भी व्यक्ति से लिया है, जहाँ भी मतलब जिस भी किसी से बैंक से लिया है, तो महादेव से कहिए, और जितना भी कर्जा है मन ही मन स्मरण कीजिए, और महादेव को अपनी सारी समस्या बताइए, जितना भी कर्जा है सारी बात बताइए, और महादेव को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। अगर आपके ऊपर जितना भी कर्जा होगा ना, तो वो सारा कर्जा आपका 3 महीने के अंदर सारा मुक्त हो जाएगा, आप ऋण मुक्त हो जाओगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को 5 मंगलवार के दिन करना है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, आपके जीवन में जो है धन प्राप्ति नहीं है। अगर आप अपने जीवन में धन की वृद्धि करना चाहते हो, धन प्राप्ति करवाना चाहते हो, और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करे, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब चावल के दाने जो आप लोगे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध,
और एक स्टील का लोटा आपको लेना है और स्टील के लोटे में आपने जो कच्चा दूध लिया है वो आपको स्टील के लोटे में ही डाल देना है। फिर उस लोटे को आपको जल से भर लेना है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है, साथ ही आपके पास साथ जो 7 चावल के दाने हैं वो 7 चावल के दाने आपको जल के लोटे में ही डाल देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों आपको ये लोटा जो है हाथ में उठाना है, भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है भगवान से कहिए, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो महादेव से कहिए और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपने कई प्रकार के जो है व्रत नियम उपाय सब कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, आपने पशुपति के व्रत कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 चम्मच शहद, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है और शहद है, आपको शहद से बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होगी, अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको शहद से ओम बनाना है बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, और बाकी की जो 2 पत्ती होती हैं उन पर मात्र आपको एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को आपको सीधे हाथ में लेना है, महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, महादेव से कहिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा शहद अवश्य ही बचाना है। अब जो आपने शहद बचाया है ना दोस्तों, उस शहद से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है तो वहाँ से लेकर जलाधारी का एंड जहाँ होता है, जहाँ से नीचे पानी गिरता है बहकर, वहाँ तक आपको 7 बिंदी लगानी है। जैसे पहली बिंदी आपने स्टार्ट करी शिवलिंग जहाँ विराजमान है वहाँ से, पहली बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको जलाधारी के एंड तक आपको 7 बिंदी लगाते हुए आना है। और जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य ही करना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, महादेव से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है मनोकामना कहिए, जो भी आपकी समस्या चल रही है समस्या कहिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। मंगलवार के दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।